अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद बिलाल महबूब। आज मीडिया में एक बार फिर बड़े ज़ोर शोर से ये अफवाह गर्म हो गई कि सदर ममलकत किसी भी लम्हे इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर सकते हैं। उसके बाद से बार बार इस बात का अदा किया गया कि ये वाकई क्या सदर ममलकत इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर सकते हैं, क्या उनके पास इसका इख्तियार है। अगरचे इस मौजू पे हम बारहा गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन चूँकि एक बार फिर ये मौजू उठ खड़ा हुआ है तो इसलिए ज़रूरी है कि इसके बारे में मैं अपनी राय आप तक पहुँचाऊँ। मेरे ख़्याल में देखिए, आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत ये कहा जाता है कि सदर ममलकत को ये इख्तियार हासिल है कि वो कौमी असम्बली के इंतखाब की, जब वो उन्होंने असम्बली को डिज़ोल्व किया हो तो कौमी असम्बली के नए इंतखाब की तारीख़ दे दें। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि इसके जवाब में जब इलेक्शन कमीशन को सदर ममलकत ने ख़त लिखा था तो उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने एक दूसरी आइनी आर्टिकल का हवाला दिया और ये कहा कि चूँकि आपने कौमी असम्बली को तहलील जो किया है वो तो वज़ीर आज़म के मशवरे के ऊपर किया है, वज़ीर आज़म के एडवाइस पे किया है, इसलिए ये तो आपने कौमी असम्बली को सदर ममलकत ने डिज़ोल्व किया ही नहीं। इसलिए चूँकि उन्होंने डिज़ोल्व नहीं किया, लिहाजा आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत आपको इख्तियार नहीं है कि आप कौमी असम्बली के नए इंतखाब की तारीख़ मुकर्रर करें। उसी ख़त में इलेक्शन कमीशन ने एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का हवाला दिया है, आर्टिकल 58 सब आर्टिकल 2, और उन्होंने कहा है कि वो एक आर्टिकल है जिसके तहत अगर आप असम्बली डिज़ोल्व करते तो वो आपकी तरफ से डिज़ोल्व की गई असम्बली तस्वुर की जाती, इसलिए कि उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाए और उसके बाद फिर नए वज़ीर आज़म के इंतखाब में बार बार की कोशिश के बावजूद कोई वज़ीर आज़म मुंतखब न हो पा रहा हो तो उस वक्त सदर ममलकत को अपनी सवाबदीद में, और ये अल्फाज है आइन के कि अपनी सवाबदीद में ये इख्तियार हासिल है कि वो कौमी असम्बली को डिज़ोल्व कर दें, यानी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है उनके पास ऐसे हालात में आर्टिकल 58(2) के तहत जब नए वज़ीर आज़म का बार बार कोशिश के बावजूद इंतखाब ना हो पा रहा हो, जब एक वज़ीर आज़म का तहरीक एतमाद कामयाब होने के बाद उनको हटा दिया गया हो, तो फिर वज़ीर आज़म, फिर सदर ममलकत वज़ीर आज़म की एडवाइस के बग़ैर अपनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कौमी असम्बली को डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो जब वो डिज़ोल्व करेंगे इस आर्टिकल के तहत तो फिर ये तस्वुर किया जाएगा कि सदर ममलकत ने असम्बली डिज़ोल्व की है। उस सूरत में सदर ममलकत के पास नई कौमी असम्बली के इंतखाब की तारीख़ देने का इख्तियार होगा। आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत उनके पास ये इख्तियार इसलिए नहीं होगा कि उन्होंने असम्बली डिज़ोल्व नहीं की। ये इलेक्शन कमीशन का एक इंटरप्रिटेशन है आइन की, जो काफ़ी हद तक मुझे इसलिए स्ट्रॉन्ग लगती है कि ये वाकई जो आर्टिकल 48/5 के तहत कौमी असम्बली की डिसोल्यूशन होती तो वो असल में वज़ीर आज़म के एडवाइस के ताबे होती है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें हम इसे तस्लीम कर भी लें कि आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत सदर ममलकत को इख्तियार है कि वो नई कौमी असम्बली के इंतखाब की तारीख़ दें, तो फिर ये सवाल ये भी पैदा हो जाता है कि क्या सदर ममलकत ये इख्तियार अज़ ख़ुद इस्तेमाल कर सकते हैं या वज़ीर आज़म के एडवाइस के पाबंद है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 48 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जब तक किसी चीज़ के बारे में ये वाज़े तौर पर न लिखा गया हो कि सदर ममलकत का इख्तियार है, जैसे आर्टिकल 58(2) में लिखा गया है, वरना फिर सदर ममलकत पाबंद है वज़ीर आज़म की एडवाइस के, क्योंकि हमारे पार्लिमानी निज़ाम के अंदर सदर ममलकत कोई एग्जेक्टिव सदर नहीं है, उनकी एग्जेक्टिव पावर्स नहीं हैं, वो हर मामले में वज़ीर आज़म की एडवाइस के पाबंद है। तो क्या नई तारीख़ देने के मामले में उनको वज़ीर आज़म ने कोई एडवाइस दी है? अगर एडवाइस नहीं दी है तो फिर सदर ममलकत नई तारीख़ भी नहीं दे सकते।
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मामले में नई तारीख देने के मामले में सदर ममलकत का जो केस है वो ज़रा कमज़ोर है, और उन्होंने, आपको याद होगा कि इस बारे में पहले इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था, फिर उसके बाद वजारत कानून से फिर उन्होंने एक एडवाइस तलब की कि आपकी राय में क्या मेरे पास ये कानूनी इख्तियार हासिल है। तो उनको वजारत कानून ने भी यही बताया कि ये तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार अब ये इलेक्शन कमीशन के पास है, आपके पास नहीं है। तो उनका केस मेरे ख्याल में कमज़ोर है, और ये तारीख मुकर्रर करने का अब इख्तियार इस केस में जबकि वो डिसोल्यूशन उन्होंने वज़ीर आज़म की एडवाइस पे की है, तो इसलिए ये अब इख्तियार उनके पास नहीं है, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास ही है, क्योंकि अब आइन के आर्टिकल के तहत ये इख्तियार का मामला नहीं है। इसलिए अब ये मामला चला जाएगा कानून के तहत, और कानून में इलेक्शंस एक्ट 2017 के सेक्शन 57 में जो अब नई तरमीम हो चुकी है, और वो तरमीम होने के बाद इन्हीं सदर ममलकत ने उसके ऊपर दस्तखत भी किए हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब नई तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन करेगा इलेक्शंस एक्ट 2017 के सेक्शन 57 के तहत। तो ये तो मामला हो गया कि तारीख कौन देगा, और अगर सदर ममलकत ये तारीख दे देंगे तो फिर क्या होगा? लोग कह रहे हैं एक बहरान पैदा हो जाएगा। जी हाँ, किसी हद तक मैं समझता हूँ कि अल्फाज की हद तक या बज़ाहिर एक पैदा हो सकता है बहरान कुछ वक्त के लिए, लेकिन उनकी बात मुझे यकीन है कि ना तो इलेक्शन कमीशन तस्लीम करेगी, ना निगरान हुकूमत तस्लीम करेगी, लिहाजा उनकी आवाज़ एक सदा ब सहरा रह जाएगी, और उसके नतीजे में सदर ममलकत की अपनी एक पोजीशन जो पहले ही भी काफ़ी कंप्रोमाइज्ड है, वो मजीद कंप्रोमाइज़ हो सकती है, लेकिन उसके नतीजे में कोई इलेक्शन की कोई तारीख मुकर्रर नहीं हो जाएगी, और ऐन मुमकिन है फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाए, क्योंकि आइन के 2 आर्टिकल्स की तशरीह का मामला है। तो तशरीह का हतमी इख्तियार तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास है, और फिर सुप्रीम कोर्ट की फैसला करेगा कि ये क्या आर्टिकल 48 की सब आर्टिकल 5 के तहत ये इख्तियार सदर ममलकत का है, या ये फिर कानून के तहत इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। तो ये अब मामला इस हद तक तो गंभीर हो सकता है कि मामला ये सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाए। अब दूसरा मामला जिसके ऊपर इससे चूँकि जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में भी सवाल उठ रहे थे, क्या इंतखाब 30 दिन में होना चाहिए, 90 दिन के अंदर होना चाहिए, या जिस तरह से हल्का बंदियों का मामला उठा है तो हल्का बंदियों के बाद होना चाहिए। अब अगरचे एक महीने के करीब मुद्दत गुजर गई है असम्बली को डिज़ाल्व हुए, तो 1 महीने का वक्त तो वैसे ही निकल गया है, लेकिन कानूनी पोजीशन मेरे ख्याल में ये है कि आइनी तौर पे आर्टिकल 51/5 यानी आर्टिकल 51 की सब आर्टिकल 5 के तहत ये लिखा हुआ है कि जब नई मरदमशुमारी के रिज़ल्ट अप्रूव हो जाए और वह पब्लिश हो जाए, तो उसके बाद फिर ये ज़रूरी है कि कौमी असम्बली की नशिस्तें सूबों के दरमियान नई आबादी के तनासब से तकसीम कर दी जाए। सिर्फ इतना लिखा हुआ है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जब नई मरदमशुमारी आ जाए तो फिर नीचे आखिरी हद तक ज़िलों के और शहरों के हद तक जाके नई डिलिमिटेशन कराना ज़रूरी होगा। ये आइन में नहीं लिखा हुआ। तो आइन के मुताबिक सिर्फ इतना ज़रूरी है कि आप कौमी असम्बली के नशिस्तें सूबों में तकसीम कर दें नई आबादी के तनासब के हिसाब से, और वो हो चुका है, और वो खुद ब खुद हो गया है, क्योंकि नई मरदमशुमारी के अंदर जो सूबों की आबादी का तनासब था वो वही है जो 2017 की मरदमशुमारी के अंदर सूबों की आबादी का तनासब था, लिहाजा नशिस्तों की तकसीम भी सूबों के अंदर वही रही है। तो आइन की मंशा तो पूरी हो चुकी है। अब बाकी आप ज़िलों की हद तक जाके डिलिमिटेशन करें तो वो कानून में तो लिखा हुआ है, आइन में नहीं है। तो चूँकि आइन के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि 90 रोज़ के आप इंतखाबात कराएंगे, आर्टिकल 224, तो जब आइन के एक आर्टिकल के मुकाबले में कानून आएगा जो इलेक्शंस एक्ट 2017 के गालिबन सेक्शन 17 के अंदर ये लिखा हुआ है कि हर नई मरदमशुमारी के बाद नई डिलिमिटेशन होगी, तो ये कानून में लिखा हुआ है। लेकिन जब कानून और आइन के दरमियान
मुकाबला होगा तो फिर आइन के अंदर दी गई चीज़ उसको सबकत हासिल होगी, उसको प्रेसिडेंस हासिल होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आइन के अंदर दी गए आर्टिकल 224 के मुताबिक इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए, और जो बाकी काम है डिलिमिटेशन का वो होना ज़रूर चाहिए, लेकिन ऐसे मौके पे जब इलेक्शंस का मौसम हो और इलेक्शंस की डेट असेंबली डिज़ोल्व हो चुकी हो, तो फिर ये डिलिमिटेशन का काम अगले इलेक्शन के लिए इन इलेक्शन के बाद कराया जाएगा। इन इलेक्शंस के लिए 90 रोज़ की जो पाबंदी है उसके ऊपर आपको अमल दरामद करना होगा। बहुत शुक्रिया।